गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई साहब, जो लोग नई नई इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी से बात करें तो क्या करें, कहां से शुरू करें, ये समझ में नहीं आता है। कुछ तो कहते हैं बस इतना बता दो शुरू कैसे करनी है, बाकी तो हम लपेट देंगे। ये शुरुआत ही तो मुश्किल होती है, क्योंकि आपको इंग्लिश में बात करने की शुरुआत आनी चाहिए। अब वो शुरुआत आज मैं आपको बड़ी खूबसूरती से सिखाऊंगा। आज मैं आपको ढेर सारे ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, जिनको अगर आप याद कर लें तो जिंदगी में आपसे कोई बात शुरू नहीं कर सकता, आप ही करोगे। हमेशा आप ही बात की स्टार्टिंग करोगे, घबराओगे नहीं, दिल नहीं घबराएगा, बीपी हाई नहीं होगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सारी बीमारियों की जड़ आज मैं भी पूरा हकीम हो रहा हूं यार, तो इंग्लिश का हकीम। तो आज मैं आपको ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। अब ये कमाल कमाल के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के वाले सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस जिनसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप चाहे जूम मीटिंग में हो, फेस टू फेस हो, चैटिंग पर हो, सेटिंग पर, मतलब कहीं डेटिंग पर हो, या आपको डर लग रहा है कि अब बात कैसे करें, तो ये आपके काम आएंगे। आओ एक एक करके सीखते हैं। पहला वाला है हाउ इज योर डे गोइंग ऑन। हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, इसका मतलब होता है आपका दिन कैसे चल रहा है। तो जब भी आप किसी से बात स्टार्ट करें, आप शुरुआत में ये मुंह पे दे के मारे, हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, और बताइए दिन कैसा चल रहा है आपका, कैसी गुजर रही है, कैसी दिन कैसा गुजर रहा है, ये बोलेंगे। अब आप चैटिंग पर हैं या फिर फेस टू फेस हैं, आपको पता नहीं क्या बोलना है, तो आप ये बोल सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग ऑन। लेकिन 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 ओए रुक जा बेटा राहुल, फीस नीचे रख दे, आ रहा हूं, फीस मत लेके भागी, रुक जा। तो सुनो, मतलब ये बोलना है तब जब अभी दिन और बाकी है, तभी तो बोलेंगे दिन कैसा चल रहा है। अब रात के 11 बज रहे हो, सोने जा रहा हूं, और दिन कैसा चल रहा है, भैया ओ सोने जा रहा है, उसका दिन खत्म हो लिया। तो आप ऐसे बोलेंगे हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, और बताओ जी कैसा गुजरा दिन, कैसा रहा, हाउ वाज योर डे, ऐसे, यानी दिन कैसा था। तो आप दोनों में से कोई एक सही मौके पर सही समय पर बोल सकते हैं। बहुत काम की चीज है ये। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये भी बहुत काम का है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं। अरे इसका इनडायरेक्टली मतलब ये कि आप काम क्या करते हो। हम ऐसे ही पूछ सकते थे व्हाट इज योर जॉब है, व्हाट इज योर वर्क। मरियल इंग्लिश, बेकारी इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश बोलो ना, जरा लगे सामने वाले को समझ ही ना आए, जब तक उसका थोबड़ा ना उतर जाए तब तक मजा ही नहीं आए कि हाँ इसको समझ में आ गया, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तभी तो ससुर बोलेगा नहीं, हम भी बच जाएंगे। तो ऐसे पूछो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, यानी कि आप अपनी जिंदगी काटने के लिए क्या करते हो, यानी आप क्या काम करती हो या करते हो, ये भी आप बोल सकते हैं। अब आप जो है क्या नाम है, डिबेट चल रही है, आपने कहा, आपसे कहा गया कि चलिए डिबेट तो करेंगे लेकिन एक दूसरे थोड़ी पहले कॉन्वर्सेशन करो। तो आप पूछिए हाय राहुल, और कैसे हो, ठीक ठाक, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, बेटा क्या करते हो जिंदगी जानने के लिए। अंकल कुछ नहीं, हग करता हूं, मतलब हग करता हूं लोगों को यार। चलो आप समझ गए, तो ये भी आप बोल सकते हैं, बहुत काम का है, इसे भी आप ट्राई कीजिएगा। इसका मतलब यही होता है व्हाट इज योर जॉब या व्हाट इज योर वर्क। आओ अब नेक्स्ट वाले पे चलें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउ आर यू फीलिंग ओवर हियर। हाउ आर यू फीलिंग ओवर हियर, इसका मतलब होता है और कैसा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। ये जब पूछेंगे जब आप किसी पार्टी वार्टी में मिले हैं, कहीं ऐसी जगह मिले मेहमानदारी में, तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात स्टार्ट करूं, यही पूछ लेता हूं यहीं से कैसा लग रहा है, मैं तो बोर हो रहा हूं, इससे और पूछ लेता हूं। तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग ओवर हियर, कि आप यहां पर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है ना, सही लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, खाना भी कितना गंदा था ना। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ये भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, और लोग इसका भी यूज करते हैं। बहुत काम का है, ये याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउस द लाइफ। हाउस द लाइफ, हाउस द वाइफ मत बोल देना, ओए सुन लो भैया, हाउस द लाइफ, इसका मतलब होता है और कैसे चल रही है जिंदगी, क्या चल रहा है, क्या तबाह है,
तो इस तरीके से हाउस द लाइफ, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फिर आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हैं या कोई जूम मीटिंग या कोई चीज चल रही है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा इससे क्या पूछें, पहली बार तो मिल रहे हैं, तो आप सिंपली आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं हाउस द लाइफ। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है या करती लड़की लड़का जो भी है वो कि वो इसका आंसर कितना लंबा देते हैं। वैसे इसका आंसर जरा लंबा देना, कोई आपसे पूछे तो लाइफ इज गोइंग ऐसे हो गया, लेकिन अगर कोई शॉर्ट में निपटा दे, समझ जाओ मेरे सवाल से डर गया, इसको इंग्लिश नहीं आती, निपटा दिया ने मेरा सवाल में जल्दी जल्दी में, ऐसे होगा। लेकिन आप इसका जवाब पहले से तैयार करके रखना। तो बहरहाल आप किसी से ही पूछ सकते हैं बातचीत स्टार्ट करने के लिए ये वाले सेंटेंस के जरिए कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, कैसी कट रही है। आओ अब नेक्स्ट वाला काटे, आई मीन देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट मेक यू फील गुड। व्हाट मेक यू फील गुड, मेरी स्ट्रिप निकल गई मैडम, एक मिनट रोक नहीं रहा हूं, कैमरा यहीं पे लगा लूंगा, रुक जाओ। व्हाट मेक यू फील गुड, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं। ओह कैसा क्वेश्चन ले, मतलब आप कुल मिला के लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। जब भी आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप कह सकते हैं व्हाट मेक यू फील गुड, वो कौन सी चीज है जो आपको अच्छा एहसास कराती है, यानी आपको क्या पसंद है। जैसे कोई आप ही से पूछ ले, हाँ भाई आप बताओ व्हाट मेक यू फील गुड है, तो आपको वेल आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू राइड द बाइक्स, आई लाइक टू सिंग द सॉन्ग, आई लाइक टू, वो कहेगा मल्टी टैलेंटेड, बैठ जा। इसमें बस आपको आपने के लाइक डिसलाइक ही बताने, तो आप बताने से पहले आप ही पूछ लेना व्हाट मेक्स यू फील गुड। देखो हम ऐसे ही पूछ सकते थे ना व्हाट डू यू लाइक है व्हाट डू यू लाइक, तो इससे कितना इजी हो जाता। उसके लिए वो भी सर लद्दड़ इंग्लिश है, एकदम बेकार सी इसकी। अब देखो उसके समझ में व्हाट मेक यू फील गुड, वो कहां पहुंच रहा हूं मैं, क्या क्या पूछ लिया इसने, ऐसा हो जाएगा। तो है ना बढ़िया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री, ये थोड़ा लंबा है लेकिन लॉजिकल है। इससे भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बातचीत शुरू कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे को समझना है तो ये चीज बहुत अच्छी है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री, इसका मतलब है कि जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करते हो। फ्री नहीं यानी चाय की पत्ती के साथ फ्री आते हो तो क्या करते हो, मतलब जब आपके पास खाली टाइम होता है तो आप क्या करते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट क्वेश्चन है बातचीत को स्टार्ट करने के लिए। आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलिए मैं जो खाली होता हूं तो डिस्कवरी चैनल देखता हूं, मैन वर्सेस वाइल्ड देखता हूं और मैं फिर उसे ट्राई करता हूं घर पर कॉकरोचों के साथ। ऐसे सही है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है। आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वगैरह पर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में, डिबेट में, चीटिंग वेटिंग में, जूम मीटिंग में ट्राई करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव। ओ मुंह से निकल गया मेरे, मैं तो सुना था मेरी इंग्लिश इतनी वीक है कि निकलेगा ही नहीं। टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव, इसका मतलब है कि मुझे उस जगह के बारे में बताइए जहां आप रहते हैं। आसान भाषा में मोहल्ले के बारे में बतावे, तेरा मोहल्ला कैसा है, ये इसका मतलब है। जैसे ये जब आप पूछते हैं तो सामने वाले के पास बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, वो बेचारा चुप नहीं रहेगा, वो आपके आंसर का जवाब देगा माय मोहल्ला, सॉरी माय एरिया इज वेरी गुड, लॉट्स ऑफ पाइप बहते बहते, नाली गंदी गंदी, एंड कॉकरोच मच्छर उड़े उड़े, एंड वेरी नाइस फैसिलिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी नो वाटर, वेरी नाइस मोहल्ला, जहन्नम मोहल्ला पूरा। तो इस तरीके से कोई आपसे पूछे आप भी तैयार कीजिए, वेल वेयर आई लिव इज अ वेरी गुड प्लेस, बेटर देन ए दुबई, बेटर देन कतर एयरवेज। ओह सही है, इस तरीके से। सो आप सामने वाले से बातचीत स्टार्ट करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव, यानी कि जहां आप रहते हैं उस मोहल्ले या उस जगह या उस इलाके के बारे में कुछ बताइए। है ना बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना द बातचीत स्टार्ट करने के, और भी है, बैठ जाओ भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउस एवरीवन इन योर फैमिली। हाउस एवरीवन इन योर फैमिली मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, कुशल मंगल बढ़िया सब, आपके परिवार में सब कैसे हैं। अब देखिए जब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं किसके साथ करते हैं स्टार्ट, जिसे आप जानते नहीं, आप जानते होंगे तो जाहिर सी बातें कर ही लेंगे फिर तो, लेकिन जिसे आप जानते भी हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो आप डायरेक्टली उनके फैमिली से स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई कैसे आपके फैमिली मेंबर, फिर आपको टॉपिक मिलता चला जाएगा, फिर तो आप पूछ लेंगे आपके फैमिली में कितने भाई बहन हैं, कितने मम्मी पापा हैं। तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। मम्मी पापा गुणा गलत हो गई क्या, तो इस तरीके से तो आप फैमिली से स्टार्ट कीजिए, फिर आगे पूछते रहिए फैमिली से रिलेटेड, इस तरह आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाएगी। ये भी बेहतरीन चीज है। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सो व्हाट्स योर ड्रीम ऑफ लाइफ। सो व्हाट्स योर ड्रीम ऑफ लाइफ, इसका मतलब है तो तुम्हारी जिंदगी का सपना क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। सपना चौधरी, जब उसकी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी जिंदगी में
क्या सपना है। देखिए अब फर्क समझिए, एक तो होता है फ्यूचर प्लान, मतलब क्या बनना चाहते हो। सपना फ्यूचर प्लान से बिल्कुल अलग होता है। फ्यूचर प्लान तो वो होता है जो हमें बनना है, तो ये नहीं आपको पूछना है, ये आप बाद में पूछ सकते हैं। शुरुआत कीजिए कि ड्रीम क्या है। जैसे मेरा सपना देखो, मैं शकीरा बनना चाहता हूं, पॉप स्टार मान लो, तो ये तो हो गया मेरा जो है फ्यूचर प्लान कि मैं इसकी पढ़ाई करूंगा, सीखूंगा। सपना क्या है? सपना मेरा यह है कि मैं भाई साहब एक बार खेतों में छाछ का लंबा वाला गिलास पी के दोपहरी में सोना चाहता हूं, सर पे कूलर लगा के पानी वाला। ये सपना होता है, ये मतलब सब लोगों का ड्रीम होता है। मेरा ड्रीम है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूं और हड्डियां ही नीचे आए मेरी। तो आप इस तरीके से उनके सपने के बारे में पूछ सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, आप पूछेंगे ना कि व्हाट्स द ड्रीम ऑफ योर लाइफ या व्हाट्स योर ड्रीम, तो कहेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, टीचर, तभी उन्हें टोक दो, ओए फ्यूचर प्लान नहीं पूछा है मैंने। और आपको पता भी चल जाएगा उनकी इंग्लिश वीक है, वो समझ ही नहीं पाए। और तो आप उन्हें बताइए कि मैं फ्यूचर प्लान नहीं पूछ रहा हूं, कुछ भी बन तू, चाहे कॉल सेंटर में जॉब कर, मैं पूछ रहा हूं सपना क्या है तुम्हारा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली। व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली। अब इसका मतलब नहीं लेट हो गए आज बीन बजाने में, इसका मतलब है कि तुम अब तक क्या कर रहे थे, तुम अब तक क्या कर रहे थे। मतलब जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट होती है तो वहीं पर आप पूछिए और व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मुंह से नहीं निकलेगा, इंग्लिश वीक है, आराम से बोल रहा हूं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली ऐसे बोल सकता हूं अंग्रेजों की तरह, व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली, यानी कि आप अब तक क्या कर रहे थे। तो आप बताइए, अब तक मैं एक्चुअली वेट कर रहा था आपकी कॉन्वर्सेशन क्या, एंड अब तक मैं भर रहा था खाना, ठूस रहा था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से भी आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी तरीके हैं ना, ये जरूरी नहीं है सिर्फ आप बोलने के लिए याद रखें, आप इनके आंसर भी दिल में तैयार रखो। कोई और मेरी वीडियो देख रहा हो और वो आपसे डिबेट कर ले, अरे स्मार्ट बचपन से कमेंट कभी नहीं किया मैंने, सही है। चलिए गाइस, आज के इस क्लास में इतना ही। आज मजेदार खूब सारे सेंटेंसेस ऐसे सीखे जिनसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, और कमाल का होमवर्क है आज का। आज आपको किसी चीज की इंग्लिश नहीं बनानी है, बल्कि आज जो मैंने आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के तरीके बताए हैं, उनमें से कोई एक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। और जो पोस्ट करेंगे तो कुछ लोगों को, देखने वालों को आंसर करना है उसी पोस्ट में। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन चलेगी। सही है, मैं भी कूद पड़ूंगा कहीं जब टाइम मिला तो, वरना देखने में तो मुझे बहुत मजा आता है। हार्ट वगैरह हाँ मैं पक्का दे दूंगा। सही है, तो आप उसमें लिखो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, फिर एक दूसरे कॉन्वर्सेशन में कूदो, टांग अड़ाओ और उसमें जवाब दो। ऐसे इंग्लिश सीखोगे बेटा। कमेंट्स बॉक्स का भी इंग्लिश सीखने के लिए यूज करो। सही है, चलिए गाइस, आज के इस क्लास में इतना ही। अब आपके लिए दो छोटे छोटे सस्ते से काम। पहला तो यार वीडियो को प्लीज यार शेयर कर दिया करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्टेटस जहां हो प्लीज लिंक शेयर मार दो। क्या जा रहा है फ्री में यार, प्लीज कर दो। ए राहुल, फीस दे दे बेटा, 100 रुपए रहेंगे तेरे। और बाकी ये सब कर देना। और बाकी भाई दूसरा काम यह है कि वीडियो को कमेंट सेक्शन कमेंट भर दिया करो खूब, 3 लाख कमेंट, 5 लाख आ जाए। और कच्चा वायरल, मेरा कच्चा बादाम वायरल कर दो वीडियो को। और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।